हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें अपना जो पहला यूनिट था वो हम डिस्कस कर लिए थे बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लिए थे जिसमें से अपना जो पहला टॉपिक था एंजाइम के बारे में था। इसमें से आई होप कि आपका जो लास्ट क्लास था एंजाइम का पूरा इंट्रो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग उसका क्लासिफिकेशन साथ ही साथ ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मेनली बात करने वाले सर जो एंजाइम है, जो एंजाइम काइनेटिक्स है ना, एंजाइम काइनेटिक्स की बात कर लें और फिर इनहिबिशन की बात कर लें कि हमारे बॉडीज में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको मतलब डिक्रीज करने का मतलब ये हो गया सर उसको इनहिबिट कैसे कर सकते हैं। इन तमाम सारे बातों को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। इसमें एक दो हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दो तीन इक्वेशन है जिसमें से एक इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट होगा, मार्सी मिल्टन इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, हर बार वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव में ज्यादा डिटेल तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ रफली पूछता है। जहां से क्वेश्चन पूछेगा वो चीज हम आपके सामने ला कर रख दिए हैं, वहां से हम लोग उसको कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी कहाँ हो सर, क्लास कर रहा है। ठीक है, अब चलिए कॉपी ले लिए होंगे, पेन ले लिए होंगे और सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। सर क्या हेडिंग डाल लीजिएगा सर कि एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन। क्या डालेंगे सर हेडिंग? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन, ये हेडिंग डाल लीजिएगा और आगे ये लिख लीजिएगा सर कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनकी रेट को बढ़ा दिया जाए, है ना, तो वही क्या होता है सर, एंजाइम काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। और फिर इसको इनहिबिट कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या देते हैं, इनहिबिशन, जिसमें तीन चार फैक्टर्स आते हैं। टेम्परेचर हो जाता है, फिर आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। तो ये सारा हम इनहिबिटर की बात यहाँ पे कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने पहला स्लाइड पे जाते हैं और पहले स्लाइड पे आते ही हमको मिलता है क्या सर, केमिकल काइनेटिक्स। क्या मिल जाता है सर, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के बारे में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये नोट कीजिएगा कि ये क्या होता है सर, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जाने थोड़ा सा। तो इसमें क्या बताएंगे सर, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे पहले पॉइंट लिख लीजिए सर, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है सर, है ना, ये नहीं कि अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है सर, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इवन हम रेस्पिरेशन की बात कर लें, इवन एनर्जी का फॉर्मेशन, वही रेस्पिरेशन की बात कर लें, फूड का डाइजेशन की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, हार्मोन की फॉर्मेशन की बात कर लें, तो जहां भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे उसकी रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यही आ जाता अपना अपना एंजाइम काइनेटिक्स में आ जाता है, या फिर बोल दो सर एंजाइम काइनेटिक्स। हाँ क्या बोल देते हैं सर, उसको एंजाइम काइनेटिक्स कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक से थोड़ी सी आपकी बात क्लियर हुई होगी और फिर हम लोग यहाँ से और भी कोरिलेट करते हुए अपने स्लाइड से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन क्या लिखा हुआ है, एंजाइम काइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट। सबसे पहले ये बात करें कि जो एंजाइम काइनेटिक्स होता है ये क्या होता है सर, एक स्टडी ऑफ क्वांटिटी कैटलिस्ट का, है ना। एंजाइम कैटलिस्ट की अगर स्टडी करने को आते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम बोले थे क्या कि एक मात्रक, है ना, एक मात्रक, एक अध्ययन के रूप में इसका हम अध्ययन करने आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सर, केमिकल काइनेटिक्स या फिर एंजाइम काइनेटिक्स का नाम हम इसको बोल देते हैं। दूसरी बात ये कि द काइनेटिक स्टडी मेजर द रेट एंड एफिनिटी ऑफ द एंजाइम इन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन। देखो ऑलरेडी हम आपके सामने पहले ही लाइन लिख दी है, पहले ही बता दिए सर क्या कि जो केमिकल काइनेटिक्स होता है ये क्या होता है सर, इसमें हम जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको मेजर करने को आते हैं, उसकी रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो वही क्या होता है सर, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स कोई भी पूछे आपसे तो एक लाइन में बताइएगा सर क्या कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी रेट को हम क्या कर दें, उसके एफिनिटी को क्या कर दें सर, इंक्रीज कर दें, है ना, इंक्रीज करा दें और फिर उसको मेजर करने को आते हैं, तो उसको केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत बोला जाता है, समझा जाता है। बताइए यहां तक की बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई?
चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई, तो आगे देखिए सर, काइनेटिक्स आल्सो प्रोवाइड द इनसाइट्स इनटू द रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, ये रिएक्शंस ऑफ मैकेनिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अप्लाई टू द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन एज वेल एज, हाँ, यानी कि ये जो जो जनरल प्रिंसिपल है ना, जैसे कि हम आप एंजाइम याद कीजिए, एंजाइम हम क्या पढ़े थे कि कोई भी एक तरह का क्या होता है सर, कैटलिस्ट होता है, जिसमें क्या करता है सर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसके रेट को इंक्रीज कर देता है बिना उसको इंटरचेंज किए, बिना उसको छेड़छाड़ किए। तो यही बात कर रहा है सर कि ये तक एक उसकी जो जनरल प्रिंसिपल होता है उसको बिना डिस्ट्रैक्ट किए उस केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होता है, और फिर उसको कैटलिटिक रिएक्शन को क्या कर देता है सर, इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करने के बाद जो हम मेजर करते हैं वैल्यू को, जो स्टडी करते हैं, उसको क्या करते हैं सर, केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो अंडरस्टैंड द एंजाइम फंक्शन वी नीड टू काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द देयर एक्टिविटीज। यहाँ पे हमको उसको काइनेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसकी एक्टिविटीज को ध्यान देखना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी इसकी एक्टिविटी हो सकती है। फॉर मेनी एंजाइम्स द रेट ऑफ द कैटलिस्ट V नॉट, है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, V नॉट, विच इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट formed per second varies with the substrate constant s। अब ध्यान देने वाली बात आ गई सर, क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर क्या जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसमें जो रेट ऑफ कैटलिस्ट है उसको हम किससे बताते हैं सर, रेट ऑफ कैटलिस्ट को यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि सर रेट ऑफ कैटलिस्ट की बात कर लें, रेट ऑफ कैटालिस्ट की बात कर ले तो ये होता है सर V नॉट से, V नॉट से बताते हो। और वहीं पे बोला जाए कि सर क्या हम बात कर ले सर कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट की बात कर ली जाए तो ये हो जाता है अपना कैपिटल S, हम इसको बता देते हैं। फिर इसी में V मैक्स, V के M ये सब आएगा, अभी हम आगे वाले स्लाइड पे देखेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसमें जो रेट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं तो हम उसको किससे बताते हैं सर, V नॉट से बताते हैं, और उसमें जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व कराए रहते हैं, सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हुए रहते हैं, उसको हम S से इंडिकेट कर देते हैं। डिफरेंट थ्योरीज, मॉडल्स एंड आर द प्लॉट्स have been proposed to the various scientists to study the kinetic of enzyme। अब ये काइनेटिक ऑफ एंजाइम है, जो एंजाइम काइनेटिक्स है, इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू, तमाम सारे साइंटिस्ट के थ्रू अपने अपना एक व्यू दिया गया कि हम इस काइनेटिक्स इक्वेशन को इस फला थ्योरी से इसको स्टडी कर सकते हैं, इस थ्योरी से इसको और डिटेल हम इसका इक्वेशन लगा सकते हैं। हर लोगों का अलग अलग मिथ था, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है, इससे सर कितने थ्योरी हो सकते हैं। तो मेनली 4 थ्योरी के इसके बारे में हम बात करते हैं। कितने थ्योरी की बात करते हैं सर, 4 थ्योरी के बारे में बात करते हैं। और ये 4 थ्योरी क्या हो जाता है सर, एक बार आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए तो मजा आ जाता है बात को। तो यहाँ पे हम बात करें सर, मॉडल्स टू स्टडी द एंजाइम काइनेटिक्स। जो एंजाइम काइनेटिक्स है इसको इजी वे में हम स्टडी कर लें, तो इजी वे में स्टडी करने के लिए 4 अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग अपना अपना थ्योरी दिया गया, जिससे क्या हो जाए सर, हमारा जो स्टडी है वो इजी हो जाए, और फिर हम उसका अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है, वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन सभी बातों को हमको डिटेल में क्या हो जाए सर, जानकारी मिल जाए। सर पहला है सर मिसलेस एंड मेल्टन इक्वेशन। मिसलेस एंड मेल्टन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर, यही इंपॉर्टेंट है, बाकियों का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अपना अब दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन अपना जो मेन मोटो है ये अपना मैकलिस एंड मेल्टन इक्वेशन ही है। कौन है सर, मैकलिस एंड मेल्टन इक्वेशन ही है। दूसरा है सर लिन वेवर बर्ग प्लॉट, है ना, इस प्लॉट के माध्यम से भी हम क्या कर लेते हैं, इजी वे में काइनेटिक्स को स्टडी कर लेते हैं। फिर है अपना हैंस वुल्फ प्लॉट। क्या है सर, हैंस वुल्फ प्लॉट भी अपना एक अलग सा एंजाइम काइनेटिक्स आता है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है सर इल्डिल हॉफस्टिल्स मॉडल, है ना, हॉफस्टिल्स प्लॉट के नाम से भी जानते हो। तो ये 4 इक्वेशन है, जिसमें से अपना यहाँ पे स्टार लगा लीजिए सर, ये जो अपना इक्वेशन है ना, मेल्सी मिल्टन वाला है, ये अपना इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, हम लोग आगे बढ़ जाए, चलो। चलो
अब हम अपना दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और इसमें सबसे पहले आता है सर स्टडी ऑफ काइनेटिक्स। जो काइनेटिक्स है उसको हम कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर। स्टडी ऑफ काइनेटिक्स के बारे में याद कर लें। अब हम स्टडी क्यों करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, काइनेटिक एंजाइम को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हम लोग का केमिकल इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, उसको हम इजी स्टडी कर सके सर। उसकी जो रेट है कितना दर से ये बढ़ रहा है उसको हम मेजर कर सके सर। कौन कौन सा सबस्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसकी स्टडी कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, हम उसकी स्टडी करने को आते हैं, उसकी इजी वे में स्टडी करने को आते हैं। टू स्टडी द काइनेटिक्स वी विल एनालाइसिस द टू मेजर प्लॉट। जब हम इसकी स्टडी करने को आते हैं सर, दो मेजर प्लॉट हमको इंडिकेट होता है ना, जिसमें से सबसे पहला सर मिसलेस मेल्टन एंड द लाइन्स वेबर बर्ग। क्या है सर? माइसेल्स मेल्टन इंपॉर्टेंट इन 1938 में ये इक्वेशन अपना दिए थे, जिनका ये अपना रिएक्शन परफॉर्म करा रहे थे। जिसमें से ये रिएक्शन कराए तो इन्होंने देखा क्या कि जो आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इसके साथ जब इन्वर्टेज एंजाइम जब इसके साथ आता है, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम जब आता है तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है सर। ये सुक्रोज में टूट जाता है और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो यहां से ये अपने इक्वेशन रिएक्शन कराने के दौरान ये पाए कि जब हम इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं किसके ऊपर सर, ग्लूकोज के ऊपर, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दो हिस्सों में ये डिवाइड होके अपने रिएक्शन को परफॉर्म कराने लगता है। पहला तो सर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये मैल्सी मेल्टन इक्वेशन के थ्रू आपको ये देखने को मिला था उनके इक्वेशन के दौरान, ठीक है। चलो अब यहां से हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमको सब्सटेंस मिलेगा उसको हम क्या कर सकते हैं सर, प्लॉट बना सकते हैं, उसका हम ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें से हम बताते हैं सर कि अपना सबस्ट्रेट कौन कौन से थे, है ना, और अपना ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जैसे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको ऐसे ग्राफ हमको मिलता है, और यहाँ पे जो मिलता है उसको हम बोलते हैं वी मैक्स के नाम से जानते हैं। ये अभी आगे आएगा, वी मैक्स कहते हैं। और ये क्या होता है सर, आपका Km, है ना। इस तरह आपका इक्वेशन एक प्लॉट देखने को मिलता है। तो इस तरह का कहीं भी आपको प्लॉट देखने को मिले तो तुरंत बताइएगा सर ये माइकलस मेल्टन इक्वेशन का प्लॉट है ना, जिसमें जितना हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक ऐसा समय आएगा जब वो क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वी मैक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर, इन ऑर्डर टू जनरेट ए मैकेलिस मेल्टन प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स यूज टू वेरी द स्पेसिफिक कंडीशन। इसमें जो भी जो हम बात किए अभी कि सर ये जो रिएक्शन करा रहे थे, एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, तो उनको ये चीज उनको देखने को मिला था, ये दो रिजल्ट उनको देखने को मिला जब ग्लूकोज का ये ब्रेक डाउन कराएं फिर, ठीक है। आगे बात कर ले सर, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज द हेल्ड कांस्टेंट। ये जो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है सर, हेल्ड कांस्टेंट है। ये तरह से क्या है सर, कांस्टेंट है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज द इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है सर, जो भी सबस्ट्रेट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जब भी ये रिएक्शन परफॉर्म कराया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज है, इसके लिए हम क्या करते हैं सर, स्टडी करते हैं काइनेटिक्स की, कि जिससे क्या हो जाए हमारा जो भी इक्वेशन है वो अपना इजी स्टडी हो जाए, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है वो यहां से हमको पता चल जाए। आगे बात कर लीजिए सर, ये जो आपका इक्वेशन है, मेल्सी मिल्टन इक्वेशन है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है सर, मेल्सी इक्वेशन में हमको क्या देखने को मिलता है सर, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट इक्वेशन देख पूछता है सर ये किसका इक्वेशन है। V का मतलब क्या होता है, V मैक्स का मतलब क्या होता है, X का मतलब क्या होता है, और Km का मतलब क्या होता है, जो कि हम अभी आपको छोटा सा एक फिगर यहाँ पे बना के ग्राफ पे बता दिए हैं। इस फिगर को और हम डिटेल में आगे स्लाइड पे चलेंगे, लेकिन वहां से पहले हमको एक इक्वेशन की बात कर लें, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है सर, मिसलर्स मेल्टन इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर इसका इक्वेशन क्या होता है। तो V इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट। क्या याद करोगे सर, इसको एकदम सिंपल है। क्या याद करोगे सर, V इक्वल टू वी मैक्स प्लस क्या बताओगे सर, सबस्ट्रेट अपॉन Km
प्लस सबस्ट्रेट। ये जब भी इक्वेशन आपको देखने को मिले तो तुरंत बताइएगा सर ये मेल्सी मिल्टन मेल्टन इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप बात करेंगे कि सर कि v का मतलब क्या होता है। इस v का मतलब क्या होता है तो बताना सर, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि हम अपना जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, रिएक्शन होने की दर कितनी है ना, स्पीड कितनी है, एक तरह से बोल दें वेलोसिटी कितनी है, तो उसको हम किससे बताते हैं सर? v से इंडिकेट करते हैं। कहां करते हैं सर? जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा जो वेलोसिटी मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको कहा बोलते हैं हम लोग? v के नाम से जानते हैं। एक और v हमको देखने को मिलता है सर, इसको बोलते हैं सर क्या? v मैक्स। इसको क्या बोलते हैं सर? v मैक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि मैक्सिमम रेट अचीव बाय द सिस्टम। कोई सिस्टम है उसमें मतलब रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम रेट कितना इंक्रीज किया हुआ है। जैसे ये सपोज कीजिए आपका ग्राफ है ना, इस ग्राफ पे हम लोग क्या बताए थे? यहाँ पे सर सबस्ट्रेट लगा दिए और यहाँ पे हम क्या लगा दिए? वी नॉट लगा दिए। वी नॉट लगा दो, वी लगा दो, यानी कि उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें आप देखो हम क्या कर रहे हैं, जितना सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे क्या होगा सर? जितना हम सबस्ट्रेट बढ़ा दिए उतना क्या होगा सर? यहाँ से अपना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा जहां पे ये जाके क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट हो जाएगा। अब जिस जगह पे ये जाके कांस्टेंट होगा, जिस एरिया में जाके कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं सर? उसको हम बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं सर? वी मैक्स के नाम से जान देते हैं। इसको बोल देते हैं सर वी मैक्स के नाम से बोल देते हैं। अच्छा, अब यहां से क्या होगा सर? इसकी हाफ वाले रेंज, इसकी जहां इसका जो आधा वाला रेंज होगा उसको क्या बोलते हैं सर? के एम के नाम से जानते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर? के एम के नाम से जानते हैं। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था इसका जो आधा की बात की जाए उसको क्या बोलते हैं सर? के एम के नाम से बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा आपका। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिया है सर मिसलर कांस्टेंट की बात की गई है, लेकिन ये क्या होता है सर? हाफ की बात करते हैं। यहाँ पे और लिख लीजिए, यहाँ पे हाफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन की बात हम हाफ पे करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे वी मैक्स की बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम रेट अचीव बाय द सिस्टम, जो मैक्सिमम रेट यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं सर? वी मैक्स के नाम से जानते हैं। और एस क्या अपना सर? कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द सबस्ट्रेट एस। ये जो क्या है सर? एस जो हम रखे थे ये क्या है सर? सबस्ट्रेट है। इसको हम क्या कर रहे हैं सर? कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बता दो जब रिएक्शन कराने को आते हो तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज किए रहते हो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि डाइल्यूट फॉर्म में रहता है? तो आप बताना सर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। कभी भी डाइल्यूट का नाम मत लेना, नहीं तो आपको एग्जाम में वहीं पे समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है सर? कांस्टेंट में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये। अच्छा, के एम की तो हम बात कर लिए सर, हाफ ऑफ इसकी रिएक्शन की हाफ की बात कर ले, या फिर इनकी कांस्टेंट इक्वेशन की बात कर लें, तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो v इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एक्स की बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप एक चीज यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे आपका इनटू रहता है, प्लस में नहीं रहती है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, कि सर इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमको ध्यान में रखनी है इस इक्वेशन के अंतर्गत। पहला बात करें द टू इंपॉर्टेंट वैल्यूज दैट इज नीडेड टू कीप द माइंड आर द वी मैक्स एंड द के एम। इस इक्वेशन में हमको दो बातें ध्यान रखनी है, उससे होगी सर वी मैक्स क्या होती है और वी के एम क्या होता है। वी मैक्स मतलब क्या? जहां पे हाईएस्ट पीक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट पे हम पहुंच जाएं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएं, और वहां पे जाके क्या हो जाती है सर? कांस्टेंट हो जाती है, और उसी का आधा क्या होता है सर? के एम होता है। हैज द सबस्ट्रेट concentrated increase along with the x axis। जितना हम x axis पे जाएंगे उतना क्या होगा सर? यहाँ पे अपना ये अपना x axis है, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। जितना हम x एक्सिस पे हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे उतना क्या होगा? अपना सबस्ट्रेट क्या होगा? वो इंक्रीज होता हुआ देखने को हमको मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। वी डिफाइन द वी मैक्स हैज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द रिएक्शन कैन प्रोसीड गिवन द करंट concentration of the enzyme and the speed with which the enzyme work।
वही चीज बात की है कि वी मैक्स को अगर हम डिफाइन करने को आते हैं तो इसमें हम ये बताते हैं सर कि कितने रेट ऑफ रिएक्शन, कितना स्पीड से क्या कर रहा है, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कराया जा रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड एंजाइम के साथ मिला के उसका जो स्पीड की बात की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वी मैक्स का नाम दे देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स कि वी मैक्स और वी के एम क्या होता है और वी एक्स को कैसे हम डिफाइन कर देते हैं। अब देखो अपने मेन मुद्दे पे आ गए हम लोग, मिसरल मिल्टन इक्वेशन। किस पे आ गए सर हम लोग, मिसरल मिल्टन इक्वेशन पे आ गए कि सर ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इट शो दैट द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या बोलते हैं सर इसमें हमको क्या देखने मिलता है सर, मैक्सिमम वेलोसिटी देखने मिलता है जो कि वी मैक्स के बारे में बताते हैं, इज अप्रोच द ए सिंपटोटिकल, है ना, जो कि हमको एसिमेट्रिक फॉर्म में हमको देखने मिल जाता है। देखो यहाँ से ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे कैसे ये इंक्रीज किया हुआ है और ये जहां पे ये जा रहा है ये लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है सर, वी मैक्स के हमको बताते हैं, है ना। और ये जो वी है या वी नॉट की बात करें तो रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, और इसकी जो हाफ एरिया की बात कर ले तो इसको के एम बता देते हैं। और ये क्या होता है सर, अपना सबस्ट्रेट एस यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ रहता है। अब आगे बात करें सर, Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यील्ड टू द वेलोसिटी ऑफ द V max अपॉन 2। जो इतना V वेलोसिटी हुआ है V max का आधा बात कर लेते हैं, V max की आधे, देखो यहाँ पे आ गया टर्म, वहां पे नहीं लिखा हुआ था, V max के आधे आ जाते हैं तो वो क्या होता है Km होता है, यानी कि Km इक्वल टू क्या बता सकते हो सर, V max अपॉन 2, यानी कि हाफ की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं सर, यहाँ पे नोट कर लो फिर एक और, इसको हम किसकी बात करते हैं, हाफ की बात करते हैं। बात समझ में आ गई, ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है, ये चीज आपको यहां से समझते हुए आगे बात कर लेते हैं। फाइनली लेट्स लुक एट द Km ऑन द मिसरल मिल्टन इक्वेशन। Plots which is defined as the substrate concentrated at the Vmax, है ना। ये जो Vmax है यहीं से हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द Km ऑफ द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम, है ना। इसमें हम क्या देख सकते हैं सर, किसी भी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की बाध्यकारी आत्मकता के रूप में सोचा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। नेचुरली इफ द सबस्ट्रेट कैन बाइंड द एंजाइम, कोई क्या कोई सबस्ट्रेट है किसके साथ बाइंड हो गया सर, एंजाइम के साथ बाइंड हो गया विथ द हाई एफिनिटी, उसका एफिनिटी क्या हो सर, ज्यादा हो गया, इट इज द मोर लाइकली टू बी द कैप्चर्ड, है ना, बाय द एंजाइम एंड कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। जिसमें क्या होता है, कोई सपोज कोई एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया तो क्या होगा, वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और फिर वो क्या कर देगा सर, जल्दी से जल्दी क्या कर देगा सर, प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करके छोड़ देगा। A small Km indicates a high substrate affinity and the large Km affinity is the low substrate affinity। क्या बोल रहा है सर, इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास स्मॉल Km होगा यानी Km का वैल्यू क्या होगी सर, छोटी होगी, तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है सर, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसकी एफिनिटी क्या है सर, हाई है। अगर Km की जो वैल्यू होगी वो सर ज्यादा होगा तो ये हमको क्या इंडिकेट करेगा कि जो भी सबस्ट्रेट है वो क्या है सर, उसकी एफिनिटी क्या है सर, लो है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सर, कैटलिस्ट एफिनिटी डिस्क्राइब हाउ द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम इज द कन्वर्टेड द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द कैटलिटी एफिनिटी इज इक्वल टू के कैट अपॉन Km, है ना। कैटेलिटिक एफिनिटी की बात करें तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा सर, जो के कैटेलिटिक है वो हम उससे किससे डिवाइड कर देते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं Km से, है ना। तो कैटेलिटिक एफिनिटी कभी भी बताया जाए सर, यहाँ पे नोट कर लीजिए सर, कैटेलिटिक ये सब डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं सर। ये कैटेलिटिक एफिनिटी क्या होता है तो बताना सर, ये जो कैटेलिटिक एफिनिटी होता है इसको हम किससे डिवाइड कर दे सर, Km से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम इसका बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बता देते हैं सर, जो के कैट है ये क्या डिस्क्राइब करता है सर, स्पीड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एंजाइम। जो भी एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व है उसका रेट ऑफ स्पीड कितना है ना, वो कितने स्पीड से रिएक्शन को परफॉर्म करा रहा है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं सर, के कैट से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड द सो है द हायर द स्पीड द बेटर द इंफिनिटी, जितना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा उतनी इंफिनिटी अच्छी होगी, उतना जल्दी हमको क्या मिल जाएगा सर, इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, रिएक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर Km क्या होगा, ये क्या डिस्क्राइब करता है सर,
affinity of the enzyme to the substrate has the lower of the Km, the better the एफिनिटी। अगर Km की मात्रा कम होगी, ध्यान देना स्मॉल यहाँ पे हम बात किए थे कि अगर वो एफिनिटी क्या है सर, छोटी है तो वहां पे हाई एफिनिटी देखने को मिलती है, अगर बड़ी है तो वहां पे हमको लो एफिनिटी देखने को मिलती है। तो अगर Km की वैल्यू क्या वजह से छोटी हो जाएगी तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, इसकी बेटर एफिनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं सर, कौन कौन से सिग्निफिकेंस है इसके केएम के कौन कौन से सिग्निफिकेंस है, तो इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिक्र कर ले तो बताएंगे। सबसे पहले इट प्रोवाइड द मेजर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू द फॉर द सिग्निफिकेंस कैटालिटिक टू अकर। ये क्या करता है सर, ये हमको कोई भी सबस्ट्रेट को मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी पैरी एफिनिटी हमको ये देखने को मिल गई। दूसरी बात ये कर ले कि दे कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन के माध्यम से ये क्या होता है सर, कंसीडर्ड होता है कि कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है और इसके साथ हम क्या लगा देते हैं सर, सबस्ट्रेट लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें से एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे सर, इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसको फिर हम उसको रिएक्शन के माध्यम से उसको इन्वॉल्व कराएं, तो यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट को फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या फिर फॉस्फेट को क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि एम की एफिनिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया कंसीडर ए केस ऑफ द विच द K1 इज द ग्रेटर देन द K2, है ना, K1 क्या होगा, ग्रेटर देन K2 हो सकता है। या फिर हम बात करें कि अंडर सच सर्कमफ्रेंस द ES यानी कि इलेक्ट्रो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है उसको हम क्या करें सर, उसको ब्रेक डाउन कराएं, जिसमें से हमको प्रोडक्ट मिल गया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिल गया, जो कि मोर रैपिडली प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें से हम क्या बोल देंगे सर, Km इक्वल टू K-1 अपॉन K1। ये क्या हो जाता है सर, Km इक्वल टू K-1 अपॉन Km की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ध्यान देना। अब Vmax की एफिनिटी सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो ये क्या होता है सर, Vmax मैक्सिमम रेट की बात करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कहां तक पहुंचा है हुआ है। Vmax रिवॉल्व्स द टर्न्स ओवर द नंबर ऑफ द एंजाइम, है ना, कि एंजाइम में कितना ये टर्न्स ओवर लगा रहा है, कितना ज्यादा तक एफिनिटी जा रहा है, तो इसके बारे में ये बताता है। इट इज द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन द यूनिट टाइम्स वेयर द एंजाइम इज द फाइनली सब्स्टिट्यूटेड इन द सब्सटेंस, है ना। तो ये चीज यहाँ से एफिनिटी की बात करते हैं। Vmax कहीं भी आपको देखने को मिले तो ये आप तुरंत बताइए सर, ये मैक्सिमम आउटग्रोथ की बात कर रहा है, मैक्सिमम रेट की बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। किसके बारे में सर, Vmax के बारे में, Vmax के बारे में। आगे बात कर लेते हैं सर, ये जो मैक्सिमम रेट होता है Vmax रिवर्स ऑफ द टर्न्स ओवर द नंबर ऑफ द एंजाइम्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कांस्टेंट, है ना। यानी कि Vmax की अगर बात की जाए, Vmax क्या होता है सर, K2 अपॉन AT की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, एंजाइम एफिनिटी जितना इंक्रीज करेगा के कैट में, यानी कि रेट उसकी बात करेंगे, उतना टर्नओवर या फिर स्मॉल नंबर ऑफ द Km हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट थी हम लोग पहले ही हम लोग बात कर चुके थे। सर ये टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड एंड प्रोडक्ट बाय द एंजाइम molecules in the unit time when the enzyme is the fully saturated with the substrate मतलब क्या, यदि एक इकाई समय में एक एंजाइम अणु द्वारा उत्पादन में परिवर्तन सबस्ट्रेट अणु की संख्या है, जब ये क्या करता है सर, ये टर्नओवर होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं सर एंजाइम के प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं सर, पर यूनिट टाइम में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्न नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो सैचुरेटेड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, हम उसको एस के फॉर्म में यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं। अच्छा, कैटालिटिक एफिनिटी की बात कर लेते हैं सर।
कैटालिटिक एफिनिटी क्या होता है? तो कैटालिटिक एफिनिटी की बात करें तो सी कैट अपॉन के एम रेशियो कॉल्ड द स्पेसिफिक कांस्टेंट इज ऑफ्टन टू द मेजर ऑफ द कैटालिटिक एफिनिटी। मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं सर, सी कैट अपॉन के एम। अब ये सपोज कर लो कि जो सी कैट है वो अपना 10 है, नहीं वो अपना सपोज कर लो वो कितना है सर, वो अपना 20 है और ये अपना कितना है सर, 15 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा आपका 3 बार में। तो यानी कि 10:3 का रेशियो जो आएगा वो क्या हो जाएगा सर, वो अपना इसकी एफिनिटी, ये इसका रेशियो हो जाएगा, है ना। तो ये एक एग्जांपल के बाद तौर पे होता है। तो यहाँ से आप इस तरह रेशियो देखने को मिला, तो ये कैटालिटिक इक्वेशन का रेशियो हमको देखने को मिल जाता है। A comprehension of the specific constant of the same enzyme with the different substrate is the widely used to measure the catalytic affinity। यहाँ पे जितना होता है सर कैटालिटिक एफिनिटी को मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ से बता सकते हो। फिर इसी तरह आता है सर लीवन वर्क प्लॉट। ये भी मेल्सी मिल्टन का इक्वेशन के जैसे, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट फॉर्म में ये परफॉर्म होता है ना। सेम डाटा देता है लेकिन उसके जस्ट अपोजिट फॉर्म में ये अपना को एक्सप्रेस करता है। कैसे? लाइन वीवर बल्क प्लॉट सो द एक्सटर्ड सेम, क्या देता है सर, एक्सटर्ड सेम डाटा ऑफ द मेल्सी मिल्टन प्लॉट्स बट दे आर द, क्या कहता है सर, बट दे आर द सिंपली ग्राफ्ड टू द डिफरेंट वे टू ट्रैकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच एक्सिस ऑफ द आपका मैकेल्सी मिल्टन प्लॉट। जितना मैकेल्सी मिल्टन प्लॉट्स में हम बातें करते थे, जिस तरह उसको इंडिकेट करा देते सर, वी मैक्स जितना बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट जितना बढ़ेगा वी मैक्स भी उतना बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका वी मैक्स अपॉन 2 कर देता है, के एम होता है। तो उसी तरह ये भी डाटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है उसके जस्ट अपोजिट फॉर्म में हमको प्लॉट करना पड़ता है अपने ग्राफ में। तो उसको बोलते हैं सर लुईस बैंड अपना इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे ये अपना क्या सबस्ट्रेट है सर, ये सबस्ट्रेट है और ये अपना क्या है, वेलोसिटी है। तो इस पे क्या करता है सर, जितना हम सबस्ट्रेट बढ़ेगा उतना क्या होगा सर, वी मैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम किससे बताते हैं सर, 1/v मैक्स से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये मेल्सी ये वाला प्लॉट है, तो यहाँ से ये इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे आपको, वो हम बात कर लेते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दे पे आएंगे सर अपना ये इनहिबिटर वाले पे। इनहिबिटर से, क्योंकि इनहिबिटर से भर भर के आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक एग्जाम में, है ना। इनहिबिटर से सर, इनहिबिटर क्या क्या होता है, वहां से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसको यहाँ तक नोट कर लिए, समझ लिए, अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं इसके एंजाइम प्लॉट। हाँ, एंजाइम इनहिबिटर ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपका वही 2 ग्राफ इंपॉर्टेंट था जो कि हम ऑलरेडी बता दिए हैं। अब जो है क्या यहाँ पे आप बताओगे सर, ये जो अब एंजाइम इनहिबिटर है ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, फिर इसको समझते हुए हम आगे चलेंगे। इनहिबिटर की बात करते हैं। इनहिबिटर का नाम से क्लियर है सर, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, रुकाव। क्या होता है, इसको स्टॉप कर दिया जाए, या कह लें कोई फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए जो इसको क्या करे, रिएक्शन को स्टॉप कर दे। स्टॉप द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन को स्टॉप करा दिया जाए। कोई केमिकल कैटलिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है जिससे केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए। सर्टेन कंपाउंड्स इनहिबिट द एंजाइम, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि एंजाइम को क्या करता है सर, इनहिबिट करने का काम करता है। दैट इज डिक्रीज द रेट ऑफ देयर कैटालाइसिस। मतलब क्या हुआ सर, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्या कर देगा सर, कम कर देगा, घटा देगा, उसको डिक्रीज करा देगा। तो उसी को क्या करते हैं हम लोग, इनहिबिटर का नाम दे देते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये जो इनहिबिटर होता है ना, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं भैया, और नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप बता लो सर, ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, यहाँ से कोई कैटलिस्ट हम इन्वॉल्व कराएं तो ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं या फिर ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो एंजाइम इनहिबिटर होता है ये रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से ये अपने आप को परफॉर्म करने लगेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है।
फिर बात कर लेते हैं सर 3 टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। कितने टाइप्स के होते हैं सर? 3 टाइप्स के रिवर्सिबल इनहिबिटर हमको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनहिबिटर जो होंगे, रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका नाम बता दो। तो पहले बताना सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में बार बार बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे क्वेश्चन 110% है पूछे जाएंगे। क्या है सर? पहला कि क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और तीसरा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा ऐसा इनहिबिटर है जो कि रिवर्सिबल है और कौन सा ऐसा इनहिबिटर है जो कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर के रूप में परफॉर्म करा रहा है अपने आप को। ठीक है, तो यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर इरिवर्सिबल इनहिबिटर। सबसे पहले हम इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल की बात कर ले सर, 3 टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। अब हम बात करते हैं सर इरिवर्सिबल की बात कर ले तो ये क्या होता है सर? सुसाइड इनहिबिटर होता है, एक तरह से आत्म घातक वाला इनहिबिटर होता है। एक तरह से क्या कहता है, पूरे केमिकल रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, पूरी तरह से इसको स्टॉप कर देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है सर? सुसाइड करा देता है। याद करो, जूलॉजी में हम बताए थे सर, जब हम लोग सेल पढ़ते थे तो वहां पे सुसाइड बैग के नाम से जानते थे। किसको कहते हैं? कितने लोग को याद है सर सुसाइड बैग किसे कहते हैं? किस सेल ऑर्गेनल, चलो इतना हम बता दें, किस सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट में तुरंत बताइएगा सर सुसाइड बैग किसे कहते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल। तो आपसे पूछा जाए सर सुसाइड इनहिबिटर किसको कहते हैं? तो जितने भी इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो सारे के सारे सुसाइड इनहिबिटर के फॉर्म का रोल प्ले करते हैं, यानी कि रिएक्शन को पूरी तरह से क्या कर देते हैं सर? स्टॉप करा देते हैं। The various type of the inhibitors can be differentiated by the kinetics and they are the inhibitor। अब जितने अलग अलग टाइप्स के इनहिबिटर होते हैं सर, उसको हम क्या करते हैं? उनकी काइनेटिक इक्वेशन के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। किसकी बात कर ले सर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, जो कि रिवर्सिबल फॉर्म में ये इनहिबिटर होता है। कैसा होता है सर? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गया सर कॉम्पिटिटिव क्या होता है। तो कॉम्पिटिटिव की बात करें तो एन इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, वो बंद वन। क्या हुआ सर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहे थे। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ था? ऐसा इनहिबिटर जो किसके साथ बाइंड हो गया सर? एंजाइम एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ। और क्या प्रिवेंट करता है सर? सबस्ट्रेट को प्रिवेंट करता है बाइंडिंग होने से। कोई भी सबस्ट्रेट है उसको बाइंड होने से क्या कर देता है सर? रोक देता है। बाइंड होने से क्या कर देगा सर? रोक देगा। तो उसको क्या बोल देते हैं सर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का नाम देते हैं। As the amount of the substrate is the increase, however the effect of the inhibitor is the decrease and the Vmax can be the reach। क्या होगा सर? जैसे इनहिबिटर सबस्ट्रेट पे आके इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? उसको सब जो भी एफिनिटी है उसको क्या कर देगा सर? स्टॉप कर देगा। और जैसे ही एफिनिटी स्टॉप हो जाएगा तो Vmax जो पहुंचने वाला था, जितना रिच पहुंचने वाला था, वहां पे ये रिच क्या हो जाएगा? वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर का जो पहला हिस्सा होता था वो कौन सा था? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और ये एक ऐसा टाइप का इनहिबिटर है, ऐसा एंजाइम एक्टिव है जो क्या करता है सर? सबस्ट्रेट को स्टॉप कर देता है, सबस्ट्रेट को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, यानी कि उसकी एफिनिटी क्या कर देता है सर? लो कर देता है। जैसे सबस्ट्रेट की एफिनिटी लो हो गई तो वी मैक्स जितना हाई पे रीच करने वाला था वो क्या होगा? बीच पे ही क्या हो जाएगा सर? रुक जाएगा। बीच पे ही क्या हो जाएगा सर? रुक जाएगा। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव का। जैसे होता है ना कॉम्पिटिशन, भैया हम भी तुम्हारे साथ कंपटीशन लगा रहे हैं, तुम भी लगाओ, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। नाम से ही क्लियर है ना कंपटीशन। तो दो सबस्ट्रेट किस में हो जाए? सबस्ट्रेट और वी मैक्स में कंपटीशन हो जाएगा। क्या हो गया कंपटीशन? कि सबस्ट्रेट अगर स्टॉप हुआ तो वी मैक्स भी स्टॉप हो गया, है ना? एक दूसरे से पूरा हो गया।
आगे बात कर लेते हैं। इफ द इनहिबिटर इज द prominently block the binding sites, the substrate will not be able to bind at the often, therefore the binding affinity will become the worse, so the km will be the increase. अब देखो, अब जैसे ही सबस्ट्रेट इनहिबिटर आया, इनहिबिटर सबस्ट्रेट पे लगा, अब ये क्या होगा सर, बाइंडिंग बना ही नहीं पाएगा। जो सबस्ट्रेट था वो रिएक्शन में बाइंडिंग बना ही नहीं पाएगा। तो जैसे बाइंडिंग नहीं बना पाएगा तो जो Km होगा उसको क्या होगा, एफिनिटी बाइंडिंग विल बिकम द वर्स, सो द Km विल बी द इंक्रीज। अब जितना बाइंडिंग नहीं बना पाएगा तो Km को फायदा मिल गया। अब वो क्या होगा, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी जो हाफ रेट होगी Vmax की वो Km के से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनहिबिटर किसके बारे में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। फाइनली क्या बात कर लेते सर, फाइनली जो लीन वर्ग बल्क प्लॉट है ये किसके जैसे हमको दिखता है सर, फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव फॉर्म में है, हमको इस फॉर्म में देखने को मिलता है। सपोज करिए ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम के साथ क्या हुआ, ये एंजाइम के साथ जैसे सबस्ट्रेट आके ऐड करता है तो ये क्या होता है सर, इनहिबिटर का काम करना लग जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो इस टाइप का हमको ग्राफ क्या होता है सर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे इनहिबिटर लग गया तो Vmax जो होता है वो लेविस जो मेल्टन बल्क वाला जो इक्वेशन था उसके हिसाब से ये हमको देखने को मिल जाता है इनहिबिटर का। फिर आगे बात करते हैं सर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होगा कि ऐसा बाइंड सेलेक्टिवली एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट के साथ लगता है, यानी कि ES कॉम्प्लेक्स के साथ लगता है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, added more substrate the enzyme will not be able to work as fast because of the enzyme substrate the complex has been seen the bounded of the inhibitor has the result of Vmax will decrease. अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा सर, अनकॉम्पिटिटिव में किसकी बात करता है कि यहाँ पे जो भी इनहिबिटर होगा है ना, वहां पे ये एफिनिटी यहाँ पे कम देखने को हमको मिल जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे हमको एफिनिटी क्या होगी सर, कम देखने को मिल जाएगी। आगे बात कर लेते हैं सर, इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, द अमाउंट ऑफ द इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस। अब जितना भी इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे आके लगेगा तो वहां पे जो अनइनहिबिटिंग एंजाइम होंगे वो क्या हो जाएंगे सर, डिक्रीज हो जाएंगे। The decreased enzyme substrate complex causes the increase the affinity between the substrates and the enzyme. अब जैसे ये वैल्यू क्या होगी, इनकी डिक्रीज होना स्टार्ट करेंगी तो जो एफिनिटी होंगी सबस्ट्रेट और Vmax की वो क्या हो जाएंगी, आपस में अनकॉम्पिटिटेड हो जाएंगी और फिर इनकी जो फ्लक्चुएशन होंगी देखने को ग्राफ में वो हमको देखने को पूरी तरह से मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या देखने को सर, इंक्रीज द एफिनिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट्स एंड द एंजाइम ऑफ द they are the lost the substrate complex according to the Lee-Chattels principles के अकॉर्डिंग। तो ये चीज हम यहाँ से बता सकते हैं जिसमें क्या होता है सर, जो Km की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी सर, पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगी। जो Km की वैल्यू हो जाएगी वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगी। ये जैसे हमारा एंजाइम है इस पे सबस्ट्रेट आया है ना, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके लगा, ये पूरी तरह से क्या किया, पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा इनहिबिट कर दिया और फिर क्या किया, एंजाइम को जो रेट ऑफ रिएक्शन था Vmax का कह लो या Km की वैल्यू की बात कर लो, यहाँ से क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये पूरी तरह से चेंज हो गया, इनहिबिट हो गया। तो ये क्या हो गया सर, पूरी तरह से इनहिबिट हो गया, यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंतर्गत आ गया। अब बात करते हैं सर मिक्स्ड या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। किसकी बात कर ले सर, मिक्स्ड और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर ले। तो इसमें हम क्या बात करते हैं सर, मिक्स्ड इनहिबिटर, द इनहिबिटर बाइंड टू द एलोस्टोटिक साइट। जो इनहिबिटर होगा वो किसके साथ बाइंड कर लेगा सर, एलोस्टोटिक साइट्स के साथ बाइंड करेगा। एलोस्टोटिक साइट मतलब इनएक्टिवेट जो साइट्स है उसके साथ क्या करने लगे सर, बाइंड करना स्टार्ट कर लेगा। और जो नॉन एक्टिव साइट्स है ना, ये किसके साथ किया सर, नॉन एक्टिव साइट के साथ ये क्या किया सर, बाइंड किया। जहां पे फ्री एंजाइम, जो एंजाइम सबस्ट्रेट था वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें से बहुत सारे क्या होते हैं आपका एंजाइम बाइंडिंग आपका देखने को मिलता है। जिसमें से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है 70% ऑफ इनहिबिटर जो होता है वो क्या होता है, माइट बाइंडली होता है, along with the 30% of the
माइट बाइंड्स ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ करते हैं, यानी कि ये 70 और 30 मिल जाते हैं, यानी कि आपका एक तरह से मिक्स्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का फॉर्म रोल प्ले कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं सर, मिक्स्ड इनहिबिटर का नाम दे देते हैं या फिर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का नाम देते हैं। तो ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है सर कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करना है यहाँ पे, है ना। अब कुछ स्पेशल केस है आपका which involves the 50% of the inhibitor bind with the enzyme along। कुछ ऐसा भी केस हमको देखने को मिलता है जिसमें से जो एंजाइम सबस्ट्रेट उससे 50% इनहिबिटर क्या होगा, अकेले बाइंड हो जाता है, और 50% क्या होता है सर, एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे थे सर, यहाँ पे हम देख रहे थे सर 70% इनहिबिटर बाइंड किया था एंजाइम के साथ, और 30% ही एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ है, इसको मिक्स्ड कह लिए। लेकिन कुछ केस ऐसा दिखता है हमको कि 50% जो हिस्सा होता है इनहिबिटर का वो बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ, और एंजाइम बाकी बचा कुछ जो 50% होगा वो किसके साथ बाइंड होगा, तो फिर आप बता दो सर उस किसके साथ बाइंड होगा, तो वो बाइंड होगा सर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ। तो ये स्पेशल, ये हर जगह हमको हर कंडीशन में हर रिएक्शन में ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सिंस द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द बीइंग द बाउंडेड the inhibitor Vmax must decrease the well previously proved to the uncompetitive inhibitor regarded object। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये आपका फिगर है, आई होप कि ये आपका प्लॉट भी समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट्स हैं आपके, जैसे कि हम बात कर ले सर अनकॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, जब भी कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा सर, जो वी मैक्स होगा वो क्या होगा सर, हमेशा कांस्टेंट सेम होगा, लेकिन जो Km होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और बाइंडिंग साइट क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है सर कि कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव है यानी कि जो वी मैक्स होगा वो सेम कंडीशन का रहेगा, Km जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और बाइंडिंग साइट भी क्या हो जाएगा सर, एक्टिव हो जाएंगे। वहीं पे अनकॉम्पिटिटिव की बात करें तो यहाँ पे जो वी मैक्स हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, Km जो होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो आपका जो बाइंडिंग साइट होगा वो एरिस्टोटल साइट पे यानी कि इनएक्टिव साइट पे आपका क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें सर मिक्स्ड फॉर्म में, तो मिक्स्ड फॉर्म में Vmax क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, और Km क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ये जो बाइंडिंग साइट होगा वो इनएक्टिव फॉर्म पे होगा, एरिस्टोटल साइट्स पे ही होगा। लेकिन वहीं पे हम बात कर लेते हैं सर नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर लेते हैं, तो ये हमेशा डिक्रीज होता है और यहाँ पे सेम अमाउंट रहता है Vmax Kmx का, और बाइंडिंग साइट क्या होगा, ये भी एरिस्टोटल के फॉर्म में होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। जितना हम लोग बातें की है वो इस 3-4 लाइन के टेबल से हम पूरा इसको क्लियर कर सकते हैं और पूरा समराइज कर सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर को। किसको सर, एंजाइम इनहिबिटर को हम पूरा तरह से क्या कर सकते हैं, समराइज करते हैं। तो ये रहा आपका आज तक का, अभी तक का जितना भी स्लाइड था। आई होप कि यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं सर, और एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है कि रेट, ऐसा कैटलिस्टिक जो केमिकल में इन्वॉल्व होकर रेट ऑफ केमिकल को इंक्रीज कर दे और फिर उसको हम वेलोसिटी के फॉर्म में मेजर करने को आ जाते हैं और फिर उसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो उसको एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और वहीं पे इनहिबिटर की बात कर लें तो जो भी केमिकल रिएक्शन है एंजाइम के साथ कोई इनहिबिटर लगा दिया जाए, उसको ऐड करा दिया जाए, जिससे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा या तो कंप्लीटली रुक जाए या फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए सर, डिक्रीज हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं सर, एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। 2 लाइन में हम इसको पूरे चैप्टर को समराइज कर लिए, पूरे टॉपिक को समराइज कर लिए। आई होप कि यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जब पीडीएफ आपको जैसे ही मिलेगी आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे और फिर जो पीछे वाला जितना भी पोर्शन था उसको रिवाइज भी करना क्या कर देंगे सर, स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है, उतना फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।